जी, बाबूजी का फोन। बोलो बाबू। अरे अब क्या हो गया? शव यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। बहुत जल्द वो इश्क के कीड़े मेरे तलवे के नीचे मसले जाएंगे। अरे मैं तो उनका आज ही टेटुआ दबा देता, लेकिन ट्रैफिक जाम के चक्कर में भाग गए साले। भाग के जाएंगे भी कहां? धरती का कोई भी कोना रणविजय सिंह से छुपा हुआ नहीं है। वो क्या कहते हैं? दो जिस्म एक जान, न जिस्म रहेगा और न जान। उनकी मौत का तमाशा तुम सब देखोगे। तुम सबके सामने मारूंगा। चलो बाबू, चलो यहां से, सामान उठाओ अपना। इस मनुष्य जगह और नहीं रहना। चलो। उसे झूठ ना निकला है, हमारा भी यही ख्याल है। ओ महारानी, तुम कहां चली? जाओ अम्मा जाओ, ये मेरा और मेरी बीवी का प्राइवेट मामला है, बात करनी है। तुम जाओ, सामान तैयार करो। जाओ जाओ जाओ। और तुम यहां आओ कोने में, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें यहां छुट्टियां मनाने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। याद रखना, यहां जो कुछ भी घटेगा इन कानों तक आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। और हाँ, ये जो तुम्हारे आंख से गंगा जमुना बह रहे हैं ना, इन्हें संभाल के रखो। जब तुम्हारे भाई की लाश इस घर में लेकर आऊंगा, जी भर के रोना, जी भर के। बाबूजी, हमारे अभय को ये जान से मारने पर तुले हैं, इसलिए किसी भी हालत में इनके पहुंचने से पहले आप लोग अभय और सुरभि के पास पहुंच जाएं। क्या कह रही हो रत्ना? क्यों अशुभ बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, रत्ना दी के कहने का ये मतलब नहीं था। वो कहना चाहते हैं कि चुप रहो तुम। हम अच्छी तरह समझते कि किसके कहने का क्या मतलब है। सब हमारे बच्चे की जान के पीछे पड़े, सब सुरभि के कारण। अगर वो ना आई होती
तब तक हमारे अभय की शादी अच्छे से हो गई होती। सब कुछ सुरभि के कारण हो रहा है। और अब दामाद जी हमारे बेटे के पीछे पड़े। अब चिंता मत कीजिए, रणविजय चाहे लाख कोशिश कर ले, वो अभय तक हमसे पहले नहीं पहुंच सकता। लेकिन बाबूजी, वो जैसे दोनों को ढूंढ रहे हैं, वो तो उन्हें। अरे तो तुम रोकोगी क्या उन्हें? ससुर की बात पे भरोसा नहीं है? इतना ही था तो सुरभि के चाल चलन पे पहले से काहे ध्यान नहीं दिया? हाँ, जो हो गया सो हो गया। प्लीज ये बहस बंद कीजिए ताकि हम ध्यान दे सकें कि आगे करना क्या है। चुप कर, क्या करेगा तू आगे? और उनको बोलने से रोक क्यों रहा है तू? एकदम ठीक कह रही है वो। ये सब उस सुरभि की वजह से ही हो रहा है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मां की लाडली को तो इस दुनिया से ही रवाना कर दूंगा। भुवन, इससे पहले कि रणविजय उन दोनों तक पहुंचे, वो दोनों तुम्हारे कब्जे में होने चाहिए। अभय, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? इतनी गौर से क्या देख रहे हो? कुछ कमी है सुरभि? अब आपको कैसा लग रहा है?
श्रीमती सुरभि सिंह चंद्रवंशी। सुरभि, अब अमरीक को भी एक बार फोन करके बता देते हैं। चलो, एक कॉल तो कर ही सकते हैं ना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे बेटा। इस गरीब पर कुछ दया करो, कुछ पैसे दे दो बाबा, कल से कुछ भी नहीं खाया। सुरभि, आज ही हमारी शादी हुई है और ये पहले वो आदमी हैं जिन्होंने हमें पति पत्नी के रूप में अपनी दुआएं दी हैं। हो सकता है शायद इनकी शुभकामनाएं हमारे काम आ जाएं, लेकिन इन्हें क्या दें? मेरे पास तो 1 रुपए का सिक्का छोड़कर और कुछ भी नहीं है। अगर ये भी हमने इन्हें दे दिया तो अमरीक को फोन नहीं कर पाएंगे। बाबा, आज ही हमारी शादी हुई है और आप वो पहले व्यक्ति हैं जिसने हमारे रिश्ते के लिए दुआ दी है। मेरे पास आपको देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये घड़ी है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। जोड़ी सलामत रहे। हाँ अमरीक, अभय बोल रहा हूँ। ओए कहाँ हो यार तुम दोनों? मैंने कहा था ना मेरे पीछे पीछे रहना। कहाँ चले गए तुम लोग? तुम ठीक तो हो? अमरीक यार बोलता ही रहेगा या मेरी भी सुनेगा? एक काम कर, तू जल्दी से बिरला मंदिर के बाहर आ जा। चल ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, जल्दी से। चलिए। देखिए, इनकी तबीयत मानसिक तनाव की वजह से खराब हुई है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। और एक बात, इनके सामने ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि इन्हें मानसिक तनाव हो। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें आप बाजार से मंगवा लीजिए। अब मैं चलती हूँ। हमारा बेटा, हमारा बेटा ले आइएगा। ये बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? बेटा घर नहीं आएगा तो प्राण त्याग दोगी?
बलराम, मेरी बात ध्यान से सुन। दिल्ली का कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। हर तरफ तलाशी ले। खड़ी बाबली, निजामुद्दीन, करोल बाग, पहाड़गंज, हर तरफ। वो साले भी वहीं कहीं छुपे होंगे। और जैसे उनके बारे में कुछ भी पता चले, मुझे फौरन फोन कर। मालिक, रत्ना बहू और सुरभि बेटे नहीं दिख रहे, साथ नहीं आए क्या? वो दोनों मर गए। वो दोनों साले पुट्ठे, तुझे उनकी आरती उतारनी थी क्या? बोल बेटा, बुजुर्ग है ये। अरे बुजुर्ग है तो किसको सर पे बिठा लूं? चल। मुंह से झूठ ना निकले। ये छोटी छोटी बातों में इतनी गर्मी अच्छी नहीं है। शांत रहा को कितनी बार तुम्हें समझाया बेटा हमने। मुंह से झूठ ना निकले। हमारी मिट्टी में मिली इज्जत की कीमत सिर्फ अभय की जिंदगी लेके वसूल नहीं होगी। बेटा हम क्या चाहते हैं? मारकंडे से अभय की जिंदगी का सौदा किया जाए और भरपूर कीमत वसूल करेंगे, ऐंठेंगे, भरपाई कर लेंगे। मुंह से झूठ न निकले। हमारा एक अनुभव है जिंदगी का, तुम्हें बताते हैं। जो हमने जाना है और समझा है। पैसे की डोर हो ना तो इज्जत की पतंग खुद ब खुद हवा में उड़ती। नहीं बाबू, इसका हिसाब ऐसे नहीं चुकता होगा। इसका हिसाब तो तभी चुकता होगा जब मैं उन्हें तड़पते हुए, मरता हुआ देखूंगा। मैं उन दोनों को मारूंगा बाबू, और जरूर मारूंगा।